जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से सुने। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ध्यान से देखें, 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। ध्यान से देखो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर क्या प्लान कर रहा है, 2 स्लाइड्स बनाने के लिए प्लान कर रहा है। बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाने के लिए प्लान कर रहा है। समझ में आ रही बात? आगे अब ध्यान से सुनना। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अब जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, अब उनके लिए छोटी स्लाइड चाहिए होगी। समझ रहे हो? छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स छोटी चाहिए होगी, ठीक है। आगे शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। ध्यान से देखो, अब जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनकी हाइट भी कम होगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या प्लान किया कि उनके लिए जो स्लाइड है वो कितनी हाइट तक ही रखेंगे, 1.5 मीटर तक। क्या मतलब वो इसका, ध्यान से देखो। जैसे जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, मान लो उनके लिए ये स्लाइड बना रहे हैं, कितने मीटर की, 1.5 मीटर। अब इतनी ही हाइट रखेंगे इस स्लाइड की। ये कौन से बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे हैं। अब ग्राउंड पे ये ग्राउंड होगा, ये हाइट होगी स्लाइड की, तो इस तरह से कुछ स्लाइड बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से इस तरह से स्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। समझ रहे हो? ये किन बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे हैं। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसको मैं ए, बी और सी लिख देता हूँ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? ये कितनी हाइट है इसकी, 1.5 मीटर, और ये स्लाइड बनेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ध्यान से देखो, बोल रहा ये जो आप 1.5 मीटर हाइट की स्लाइड बना रहे हो, ये जो स्लाइड है ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड तो ये है, ग्राउंड के ऊपर कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइन करेगी, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री एंगल का झुकाव होगा, 30 डिग्री का। समझ रहे हो? वो जो स्लाइड बनेगी इस तरह से ग्राउंड के ऊपर 30 डिग्री का झुकाव बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। अब कौन से बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े बच्चे होंगे। शी wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। अब जो बड़े बच्चे हैं बच्चों, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, अब उनकी हाइट ज़्यादा होगी और वो बच्चे भी बड़े होंगे, इसलिए उनकी हाइट स्लाइड की उनके लिए बड़ी रखेंगे, 3 मीटर की हाइट रख रही, ठीक है। उनके लिए मान लो ये स्लाइड है, ठीक है, 3 मीटर वाली, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों ग्राउंड, ठीक है। तो ये 3 मीटर इसकी हाइट है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से स्लाइड बन जाएगी। समझ में आ रही बात? अब ये ग्राउंड के साथ हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ रही बात? तो इस ट्राइंगल को मैं कुछ DEF लिख देता हूँ। समझ रहे हो? तो ये कौन से बच्चों के लिए, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप लगा लो, आप 5 साल से बड़े हो, तो यहाँ से इस तरह से नीचे आते जाओगे खेलते हुए, ठीक है। आगे एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब ये जो है, ध्यान से देखो, ये जो है स्लाइड जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो इस स्लाइड का ये जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, ग्राउंड ये है, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ, आपको लेंथ फाइंड करनी है स्लाइड की इन ईच केस का क्या मतलब, ये जो 5 साल के बच्चे हैं, ये 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से जो कम एज के बच्चे हैं, उनके लिए स्लाइड की लेंथ क्या है, AC। इसका मतलब AC की वैल्यू फाइंड करनी है A डायग्राम से, और B डायग्राम से आपको स्लाइड DF की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों केस में उसने बोला है स्लाइड की लेंथ फाइंड करो, ठीक है। तो इस केस में DF निकालना है, इस केस में AC निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जिसमें आ रहा होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने, और ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर
ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जिस केस में आ रहा होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर लेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। ध्यान से देखो, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, वो साइन के केस में आ रहा है, समझ में आ रही बात। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस केस में आ रहा है, साइन के केस में। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो साइन यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी राइट ट्राइंगल, साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे इस ट्राइंगल में 30 डिग्री। क्या फार्मूला है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, तो परपेंडिकुलर की जगह ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, तो साइन 30 डिग्री के 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए बी की वैल्यू 1.5 मीटर, ठीक है, अपॉन ए सी, समझ में आ रही बात। ए सी इंटू 1 कितना बच्चों, ए सी इक्वल्स टू 1.5, ये जो डिवाइड में 2 है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 का डबल कितना होता है 3, तो मीटर में आएगा, समझ में आ रही बात। तो मतलब जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड एसी है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 3 मीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब ट्राइंगल डी ई एफ में जाएंगे और डी एफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, डी ई एफ, तो क्या लिखेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, साइन में, तो यहाँ पे भी साइन थीटा का फार्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, मतलब एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ई एफ, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर क्या है, ई एफ या एफ ई लिख लो, और हाइपोटेन्यूज क्या, 90 डिग्री के सामने वो क्या है, डी एफ। साइन 60 डिग्री पे √3/2 इक्वल्स टू ई एफ। ई एफ ध्यान से देखो कितना है, 3/d(f), समझ में आ रही बात। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इससे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, df इंटू √3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, df इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना, 6, ये √3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब 6/√3 मीटर आ जाएगा। लेकिन हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 6 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 6√3, और √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, आ जाएगा 6√3 अपॉन क्या 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचा 2√3 मीटर। तो ये जो स्लाइड है बच्चों DF, इसकी लेंथ भी आ गई 2√3 मीटर। जब क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करें सबसे पहले गिवन जरूर लिखें। गिवन में क्या लिखें, जो ए फिगर है इसमें जो ए बी है ये हाइट है किसकी, स्लाइड की, और ये किसके लिए है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। तो गिवन में स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन को शुरू करें, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, कौन से बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए हाइट ऑफ स्लाइड इज ए बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट कितनी है, ए बी, और ये कितनी है 1.5 मीटर। और ए सी क्या है, ये लेंथ है स्लाइड की, ठीक है, कितनी लंबी उनको स्लाइड मिलेगी 5 साल से छोटे बच्चों को, ठीक है, उसको मैंने ए सी माना हुआ है, और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। इसी लाइन को लिख लेंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड इज ए सी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो। स्लाइड की लेंथ कितनी है AC, और ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड होके वो कितना एंगल बना रही थी 30 डिग्री, दैट इज एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एंगल ACB ये 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कौन से चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े हैं या जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड की हाइट कितनी है 3 मीटर, और लेंथ कितनी है DF, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी को यहाँ पे गिवन में लिखेंगे, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन EF इक्वल्स टू 3 मीटर, EF इक्वल्स टू 3 मीटर इज द हाइट ऑफ स्लाइड। DF दिख रही है, DF ये बच्चों DF, ठीक है, DF इज द लेंथ ऑफ स्लाइड एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाला, इसको ED
एफ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, EDF इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये गिवन ज़रूर लिखना है। जब ये गिवन लिख लिया उसके बाद हम इस ट्राइंगल में गए, साइन 30 डिग्री को यूज़ किया, और इसमें गए साइन 60 डिग्री को यूज़ किया, और हमारी वैल्यू आई थी AC की कितनी, 3 मीटर, ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं। और DF की वैल्यू कितनी आई थी, 2√3 मीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखें, हेंस द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, या हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस इज AC इक्वल्स टू 3 मीटर एंड DF इक्वल्स टू 2√3 मीटर, ठीक है। ईच स्लाइड की लेंथ, एक तो AC थी, इसकी 3 मीटर है, और DF की 2√3 मीटर है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी। लिखी कहाँ से, यहाँ से देखिए, द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस इज, एक AC थी और एक DF थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।